अस्सलाम वालेकुम जी। एसएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। बड़ी बड़ी खबरें हैं स्पोर्ट्स से और शुरू करेंगे ज़रा आपको बड़ी खबरें देने से। आज हम बात करेंगे हारिस रऊफ पर एक बड़ी कदगन लगने जा रही है और उसके लिए मुश्किल खड़ी होने जा रही है। जमान, उसामा मीर ये भी उसी निर्गे में आने वाले हैं। फिर पाकिस्तान का जो कैंप जारी है ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, उसमें भी बड़ी बड़ी खबरें हैं जी। बड़े बड़े लोगों ने विजिट किया। विजिट के दौरान क्या कुछ हुआ, विजिट के बाद क्या बात हुई, वो भी आपको बताएंगे। इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह गए और क्या क्या कुछ किया, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कैसे कैसे उनका करियर रहा, इस पर भी बात करेंगे। और इमाद वसीम के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज जो मुख्तलिफ हवालों से, शायद कराची किंग्स का हिस्सा बनने के बाद बाबर आजम पर बहुत तनकीद की, बाबर वहां से गए तो फिर कुछ ज्यादा ही हो गई। अब देखते हैं किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया मिचेल मार्श। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जीती हुई टीम के प्लेयर मिचेल मार्श, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें उन्होंने ट्रॉफी पर पांव रखा। उनके लिए भी भारत में एक मुश्किल खड़ी हो गई, जैसे जैनब के लिए या दीगर लोगों के लिए। चले जी, शुरू करेंगे। सबसे पहले चूंकि इमाद वसीम ने क्रिकेट छोड़ी तो इमाद वसीम के हवाले से सबसे पहले शुरू करेंगे। इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली इमाद वसीम ने। और इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की वैसे तो काफ़ी रीज़न है उनकी, लेकिन उनकी एक बड़ी रीज़न शायद उनका अपना इंटरेस्ट भी खत्म हो गया और उन्हें ये ट्रस्ट भी खत्म हो गया। दोनों चीज़ें, इंटरेस्ट भी और ट्रस्ट भी, कि शायद मैं दोबारा टीम में आ सकूं। क्योंकि लगता कुछ यूं था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का उन्हें हिस्सा बेशक बनाया गया, अभी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन वो खुद ही डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हो गए। वनडे कप चल रहा है, T20 कप हुआ, कुछ भी नहीं खेला है इमाद वसीम ने। इस्लामाबाद की टीम से उनका नाम जरूर था T20 के लिए, और उन्होंने बिल्कुल नहीं खेली। उन्होंने बिल्कुल डोमेस्टिक नहीं खेली, बल्कि उन्होंने टेलीविजन पर बैठने को तरजीह दी। फिर गैर ज़रूरी तौर पर मुख्तलिफ हवालों से बाबर आजम और बाकियों पर बहुत ज़्यादा तनकीद, और ख़ास तौर पर बाबर आजम पर तनकीद करते रहे। ये अपने आखिरी दिनों में किया जब से वो टीम से बाहर हुए। और कराची किंग्स से जब बाबर आजम बाहर हुए तो तब वो तनकीद थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। मोहम्मद आमिर के साथ मिलकर फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातचीत शुरू कर दी। बहरहाल ये सब कंट्रोवर्सीज हैं। लोग उन्हें कहते थे कि भाई टीवी पर बैठ के बात कर रहे हो, ग्राउंड में जाके खेलो ना, फिर आओ टीम में, ऐसे टीम में नहीं आ सकते। तो बगैर मैच खेले रिटायर हो गए। अब देखते हैं शोएब मलिक का क्या होता है। कह तो शोएब मलिक रहे हैं कि 2024 के लिए मैं दस्तियाब हूँ, फिट हूँ, लेकिन अब देखते हैं। और वो खेल भी रहे T20 डोमेस्टिक। तो अब देखते हैं शोएब मलिक के करियर किस तरफ जाता है। टीम तो अभी बहुत देर है अनाउंस होने में, तो अब शोएब मलिक को उम्मीदें हैं। भारत दूसरी तरफ ज़का अशरफ साहब, वहाब रियाज ने दौरा किया जी कैंप का रावलपिंडी स्टेडियम में। बाबर आजम, शान मसूद और सरफराज सारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। मामूल हक की कवाली नाइट में गए, वहाँ बड़ा मज़ा किया और कवाली में सरफराज की वीडियोस भी बड़ी वायरल हो रही हैं। बड़ा एंजॉय किया सरफराज अहमद। वैसे ही बड़े अच्छे और बड़े हम्बल इंसान हैं और वो कभी भी दिल में कोई बात नहीं रखते, सबके साथ बहुत खुलते मिलते खुश होते, बल्कि बच्चों की तरह सबको ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये टीम उन्होंने बनाई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के सारे चैंपियंस आज उन्हीं की टीम का हिस्सा थे। 12 तो ज़का अशरफ साहब ने कहा जी बाबर आजम से मिले, मुसाफा किया, बड़ी खुशी खुशी आज शाहीन अफरीदी सबसे मिले, बल्कि शान मसूद भी वहां मौजूद। लेकिन बाबर, शान मसूद और सरफराज आज बड़े अच्छे मूड में दिखाई दिए और थोड़ा सा शाहीन और बाबर के दरमियान कम्युनिकेशन में कमी दिखाई दे रही थी आज ग्राउंड में, लेकिन बाकी सब आपस में बड़ी जेल दिखाई। तो तीन कैप्टन, दो फॉर्मर और एक प्रेजेंट कैप्टन टेस्ट के, यानी सरफराज, बाबर और शान मसूद बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और सरफराज की आदत है सबको साथ रखते हैं। बड़े अच्छे मूड में थे सारे। तो ज़का अशरफ साहब ने कहा बाबर नंबर 1 बैटर है और बाबर हमारा प्राइड है। और फिर शाहीन आफरीदी की बड़ी लंबी चौड़ी तारीफें की उन्होंने। सरफराज का उन्होंने बड़ा डोमेस्टिक करियर की तारीफ की और कहा कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं सरफराज से। और शान मसूद की कैप्टनसी पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीदें हैं कि वो अच्छे कैप्टन साबित होंगे। तो बड़ा अच्छा माहौल रहा। वहाब रियाज आए, बाबर आजम उन्हें मिले, सारे मिले और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस। सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि हफीज नेट्स के साथ जुड़े रहे आज पूरी प्रैक्टिस में। खास तौर पे मोहम्मद रिजवान की कुछ शॉट्स थी, उस पर उन्होंने काफ़ी उन्हें प्रैक्टिस करवाई, तो ये एक अच्छा साइन था। अब आते हैं जी हारिस रऊफ पर। हारिस रऊफ साहब ने बिग बैश खेलने की वजह से दौरा ऑस्ट्रेलिया से माजरत कर ली थी। अब खबरें ये हैं, पहले तो खबर ये थी कि जी उनका पर्सनल रीजन है, नहीं खेलना चाहते, फिटनेस के मामला है, अपने आप को बेहतर करना चाहते। लेकिन जब से आकिब जावेद साहब ने एक बयान दे दिया कि भाई वो तो T20 का प्लेयर है, उसको खेलनी T20 चाहिए, टेस्ट के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ और इस तरह उस तरह। अब मामला ये है, सुनने में ये आ रहा है कि हारिस रऊफ के लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, जमान भी जा रहे हैं और उसामा मीर भी हैं। जमान हारिस रऊफ एक टीम में है, उसामा मीर
और हारिस रऊफ एक टीम में, जमान दूसरी टीम में। अब ये लोग जा रहे हैं खेलने के लिए बिग बैश, लेकिन यहाँ पर अब खबर आ गई है एनओसी का हो सकता है कि मसला हो हारिस रऊफ को, और 40 लाख और फिर आईसीसी के दीगर मामला, उसके अंदर से जो रेवेन्यू आएगा उसमें शेयर और फिर मैच फीस, बोनस, ये सारा मिला के अलग मामला है, यानी कैटेगरी में जहां पर वो साइन हुए हैं पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब जो पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी शायद तनज़्ज़ुली की खबरें आ रही हैं, इस रीजन की वजह से कि काफी सारे बोर्ड के जो आला अहदेदार हैं वो नाला हैं थोड़े से हारिस रऊफ के बिहेवियर से और कुछ चीजों के साथ। फिर दौरा है ऑस्ट्रेलिया, यानी जो टेस्ट सीरीज में जरूरत है वहाँ पेसर की, तो वहां पर हारिस रऊफ ने बिग बैश को तरजीह दी है। तो डोमेस्टिक तो खेल रहे हैं T20, लेकिन बिग बैश को तरजीह दी, और हारिस रऊफ अपना करियर ही शायद T20 वाला रखना चाहते हैं, वो वनडे का भी करियर ज्यादा नहीं रखना चाहते। तो बहरहाल जी अब देखते हैं कि हारिस रऊफ पर कितनी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि कुछ मुश्किल की खबरें तो हमने दे दी हैं कि खबरें ये मेरे तक आ रही हैं कि हारिस रऊफ की तनज़्ज़ुली भी हो रही है कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, और साथ ही साथ एनओसी का मसला है। 7 दिसंबर से उन्होंने ज्वाइन करना है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं दी, और शायद एनओसी उन्हें अब तक ये खबरें हैं कि रुक भी जाए, मिल जाएगी, लेकिन अब तक खबरें हैं उनको तंग ही होंगे वो एनओसी के मामले पर। उसामा मीर भी होंगे और जमान भी होंगे। अब आते हैं मोदी सरकार पे। जी हाँ, अपनी हरधर्मी बरकरार मोदी सरकार की। और भारत एक अजीब सा मुल्क है, बहुत तासुब होता जा रहा है भारत में। देखिए, मिच मार्श ने अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर पांव रखा तो इसका मतलब ये है कि ये सारा मामला मिच मार्श जाने और उनका मुल्क जाने। अच्छा, उस पर भारत में एक सोशल वर्कर, उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च करवा दी और उसके साथ मोदी को भी खत लिख दिया है कि भाई मिच मार्श के आईपीएल और इंडिया में ही खेलने पर पाबंदी लगा दें। इससे पहले कि उनके जो मोहम्मद शामी हैं, जो अजीब अजीब बयान भी देते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं बेचारे, तो मोहम्मद शामी ने भी ये कह दिया है कि जी मुझे भी बड़ी चोट लगी जब मैंने मिच मार्श को पाँव रखे देखा। तो चले जी, ये छोड़ दें ये सारी चीजें आप उनके अपने मुल्क के शायकीन के लिए। अच्छा, भारतीय शायकीन इस पे आग बबूला है। भाई, आप नहीं जीते क्रिकेट, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर किसी को तनकीद का निशाना बनाए। आप एक मगरूर कौम के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन ये मगरूर होना तब अच्छा लगता है जब आप जीतते। भाई, कर लेते उसके बाद जो करना था, तो फिर हम देख लेते। नहीं जीत सके ना आप, बड़ी तैयारियां थी। अगर देखे तो एक तो रिहर्सल, भाई आपको ये भी बताऊंगा मैं, चलें ये तो वीडियो आपके साथ अगले में शेयर करता हूँ। रिहर्सल की गई बाकायदा मैच से पहले ट्रॉफी लेने की, और जो तमगा पहनाया जाता है जीती हुई टीम को, वो तमगा यानी मेडल पहनने की, ये सब रिहर्सल हुई मैच से पहले। उन्हें लग रहा था मैच जीत गए। मैं आपको इस पर जरा डिटेल वीडियो करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि ये 4-5 बड़ी खबरें थी तो मैंने कहा कि इस पर आपसे आज बात हो जाए। तो ये है जी, मोदी को खत लिखा है कि मिच मार्श ना जाए, और पहले रेप की धमकियां उनकी फैमिलीज को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की, और उस पर अब क्रिकेटर्स बात भी कर रहे हैं। तो रेप की धमकियां, कत्ल की धमकियां, ये भारत से आ रहा है। ऐसा हुआ है भाई, वर्ल्ड कप भारत में जाए फिर वर्ल्ड कप की खुशियां मनाएं। पहले ही वर्ल्ड कप खराब किया भारत ने, जैनब से मामला शुरू हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर, अब क्रिकेटर्स के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च हो रही है भी भारत में। बताएं मुझे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उसके अपनी कौम को ये बात करनी चाहिए। वो जीते ट्रॉफी, उनका मसला है, आप थोड़ी जीते हैं। तो जब आप क्या आए तो फिर आप देख लीजिएगा कि कोई अगर ऐसा करे तो उसके खिलाफ क्या करते हैं। अपनों को तो आप बुद्ध बना के बहुत ऊपर चढ़ाते हैं, बहरहाल आप जीते नहीं हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर अगली वीडियो में आपको जरा पीछे की खबरें भी देता हूँ ये वर्ल्ड कप से जुड़ी कि क्या क्या कुछ होता रहा है, कैसी तैयारियां मोदी करता रहा है और मोदी के साथ टीम भी करती रही है। चलें फिर मिलते हैं।